नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डूंगला कस्बे के भानाखेड़ी रोड पर स्थित निर्माणाधीन शिव मंदिर में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने भारी तांडव मचाया। बदमाशों ने न सिर्फ मंदिर के पिलर को ध्वस्त किया बल्कि शिवजी की मूर्ति को भी खंडित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं सूचना पर थाना अधिकारी अमृतलाल मीणा पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है और अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। अब देखना होगा कि इस निंदनीय हरकत के पीछे कौन लोग हैं और उन्हें कब तक अरेस्ट किया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला कस्बे से एक बेहद निंदनीय और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख दिया है। भानाखेड़ी रोड पर स्थित एक निर्माणाधीन शिव मंदिर को बीती रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अपना निशाना बनाया। इन बदमाशों ने न केवल मंदिर के पिलर को तोड़ा बल्कि भगवान शिव की प्रतिमा को भी खंडित कर दिया, जिससे क्षेत्र की धार्मिक आस्थाओं को गहरी ठेस पहुंची है। जैसे ही इस घटना की जानकारी क्षेत्र वासियों को लगी, बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। आक्रोश इतना था कि लोगों ने टायर जलाकर डूंगला बंद का ऐलान कर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए डूंगला थाना प्रभारी अमृतलाल मीणा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया और ग्रामीणों को शांत करने की कोशिश की गई। घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर आलोक रंजन, जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन की ओर से लोगों को भरोसा दिया गया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। यह घटना न केवल धार्मिक आस्थाओं पर हमला है बल्कि समाज में शांति और सौहार्द के लिए भी गंभीर चुनौती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस दुस्साहस के पीछे कौन है? क्या ये प्रशासन की लापरवाही है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि प्रशासन कितनी तेजी से दोषियों तक पहुंचता है और पीड़ित समुदाय को न्याय दिलाता है। स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और डूंगला में तनाव का माहौल अब भी बरकरार है। आज डूंगला कस्बे के भानाखेड़ी मार्ग पर अज्ञात बदमाशों द्वारा शिव मंदिर प्रतिमा को खंडित किया गया एवं वहां से लगे पिलर को तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में डूंगला बस स्टैंड पर ग्रामीणों द्वारा एक आंदोलन किया जा रहा है। जब तक अज्ञात बदमाश नहीं पकड़ाते हैं तब तक ये अनवरत आंदोलन जारी रहेगा। इस उद्देश्य से मैं वकील साहब दुर्गेश जी से बात करना चाहता हूं कि इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जो रामेश्वर भगवान का मंदिर तोड़ा गया है वो मंदिर नहीं तोड़ा है, एक हिंदू आस्था को तोड़ा है। हिंदू आस्था पर अटैक करने का प्रयास किया गया है। ये हिंदू आस्था ही नहीं, यूँ मान लीजिए कि हिंदुस्तान के मुकुट पर एक अटैक हुआ है। इसके लिए हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से योगी जी दंडित कर रहे हैं उसी प्रकार से जो दोषी हैं उनको तत्काल प्रभाव से सरकार पकड़े, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और जिन्होंने मंदिर को तोड़ा है उनके घर पर बुलेट चले, उनके घर पर बुलडोजर चले और जो दोषी लोग हैं आवश्यकता हो तो उनके ऊपर बुलेट चले। हम ये चाहते हैं कि सरकार तत्काल प्रभाव से बुलडोजर और बुलेट की कार्रवाई करके आम आदमियों के साथ में न्याय करे, क्योंकि ये गुंडागर्दी है और जिस प्रकार से गुंडागर्दी माननीय मंत्री महोदय के गांव में हुई है ये एक शर्म का विषय है और काफी हिंदुओं का खून खा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तथा सरकार से गुजारिश है कि तत्काल प्रभाव से इस मामले का निर्णय करें और कानूनी कार्रवाई करें। अब मैं पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। मैं पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी से आपको बात कराता हूँ। बिल्कुल जाब्ता लगा दिया है और अभी जो भी संदिग्ध है उन लोगों को हम उठा रहे हैं। ठीक है सर, संदिग्ध लोगों को अभी गिरफ्तार करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। देखिए, अभी अपन यहाँ पर मेरे साथी एसपी साहब ने आप सबको संबोधित किया। उन्होंने अपना पक्ष बताया आपको कि कोई घटना हुई है उसमें किस तरह की कार्रवाई, जो
जो कार्रवाई की जाएगी उस कार्रवाई की पूरी रूपरेखा रखी। जो दोषी है उनके खिलाफ जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको पुलिस फाइंड करती है, कुछ पे कार्रवाई करी है, कुछ पे भी और करेगी। पर कार्रवाई करने के लिए अपने को दो चीजों की आवश्यकता है। एक चीज तो यह है कि हम कार्रवाई करने के लिए उस पर ध्यान लगाएं, और दूसरी चीज ये है कि आज हम यहाँ बैठे हैं, पीछे से धुआं निकल रहा है, हम इस व्यवस्था को देखें। क्योंकि भाइयों आपको पता है कि जब अपन यहाँ शांति से बैठे रहे किसी बात में, आप और हम कोई अलग अलग बात कर नहीं रहे, अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो उसमें कार्रवाई करने के लिए आए हैं। मुझे इस बात का थोड़ा जरूर लगा, जैसे आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले मैं पहुंचा इसी जगह, और जो घटना हुई वो तो पीछे हुई है, और मुझे पता लगा यार लोग हैं तो उस हिसाब से आया। परंतु मौका भी देखना जरूरी होता है, उस सिचुएशन को देखना भी जरूरी होता है। इसलिए आप सब युवा हैं, और जो युवा है वो इस बात को थोड़ा जोश भी हमें होता है, पर हमें इस बात की समझ भी है कि यदि हमें किसी विषय को उसके परिणति तक पहुंचाना है तो हमको पुलिस को ये अवसर देना होगा कि वो जो भी अपराधी हैं, जो भी इसके पीछे हैं, कोई ऐसी घटना है तो उसके पीछे पूरी शक्ति से लगें, और पूरी शक्ति से तब लगेंगे जब बाकी व्यवस्था बनी रहे। देखिए अभी ये हमारे बीच के जो चित्र हैं वो सब लोग देख रहे होंगे, आज हम सब यहाँ बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, कोई मसला हुआ उस पर कार्रवाई करेंगे, किंतु अगर उसका बाकी जगह हमें नहीं पता हमारे और भाई कहाँ क्या इसका क्या रिएक्शन करे, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए प्रशासन और पुलिस शांति व्यवस्था में तुरंत कार्रवाई कर लेता है। तो आपसे निवेदन ये है कि अभी आपने अपना थोड़ा गुस्सा दिखाया, आपने दिखाया तो हम वहाँ पर उपस्थित हैं, किंतु उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G94 न्यूज।